हमारे पिताजी गायक थे। ये जो हमको मिला वो हमको विरासत में पिताजी से मिला। अब लोग कहते हैं भैया कि वो शिव मूरत लाए फिल्मी गाना, वो लाए विरहा में फिल्मी लाए, बुल्लू लाए, रामदेव लाए, कौन कौन लाए। माँ इतना मेहनत करके, बहुत मेहनत किया माँ ने हम लोगों को पालने पोसने में। 5 भाई 5 बहन 10 बच्चों की माँ थी वो। अच्छा, आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है अभी भी, आप तो गा सकते थे, लेकिन गाने की बहुत से लोगों ने कहा कि आप गाए होते तो बहुत अच्छा गाते, मगर हमको सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला। बचपन में आपने सबसे पहला बिरहा किसका सुना? पिताजी जब सीख कर आते थे यहाँ से, वो चारपाई पर वो कंबल लगा करके और वो गाते थे। कौन कौन लोग थे जिनको आपने देखा? हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हमारे गांव के सुमेर यादव, उनको खलीफा लोग भी कहते थे। मैंने एक पत्तू खलीफा क्यों आते थे आपके गांव में? पत्तू खलीफा बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, बहुत ज़्यादा नाटे भी नहीं थे। अच्छा। और एकदम काले थे, अब दुबले पतले। कभी पत्तू जब गाते थे तो कैसे लगते थे? कान पर हाथ रख के गाते थे। अच्छा। और बैठ कर गाते थे और लोगों को बताते थे कि देखो इसको ऐसे गाना है। अच्छा। इसको ऐसे गाना है। राम खिलावन पुजारी का जमाना। हाँ, पुजारी जी को आपने सुना? उनका एक गाना सुना तब मैं बच्चा था। है प्रेम हृदय का बिरवा, पलती है जहाँ पिपासा, कहते हैं प्रेम ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम की भाषा। बिरहा में जब आप खूब अच्छी तरह बने समझने बूझने लगे, तो किन किन लोगों को कैसे कैसे आपने देखा? 14 मई की यह घनघोर दोपहर है और लोग अपने अपने घरों में घुस गए हैं और चिड़िया पेड़ों पर चहक रही हैं, क्योंकि अब वो अभी आसमान में उड़ने में उनके लिए कठिनाई है, तो वो अपना पेड़ों के नीचे इकट्ठा हो गई हैं और चहचहा रही हैं। सड़क पर बिलार नाच रही है। अगर दूर किसी हाईवे पर देखा जाए तो अलकतरा ऐसे चमकता है जैसे वहाँ से लौ निकल रही है। ऐसे में हम लोग बिरहा के इतिहास की तमाम सारी बातें कैमरे में कैद करने के लिए घर से निकल पड़े हैं और इस इतिहास को केवल बिरहिया नहीं बताते हैं, उस इतिहास को अनेक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का बिरहा सुना है, जिन्होंने एक पूरा दौर देखा है और वो अच्छा कौन गाता है और बुरा कौन गाता है, बेसुरा कौन है और ताल किसकी ठीक है, कौन अपनी धुनों और अपने लय में लयकारी किसकी बेहतरीन है, ये सब जानता है। और एक इतिहास का एक बड़ा जो पक्ष है वो उसके मन में है, उसके जहन में है, उसकी यादों में है। तो इसलिए ये यादें सुरक्षित करने का समय है, क्योंकि हमारे पास बिरहा सांस्कृतिक विरासत है जितनी बड़ी, उस हिसाब से उसका कोई रेखांकन नहीं हुआ, कोई दस्तावेजीकरण नहीं हुआ और कोई भी चीज़ उसकी इकट्ठी नहीं की गई। आज अगर यादव समाज जो कि बिरहा में एक बड़ा भागीदारी रखता है, अगर कहा जाए कि बिरहा में इतने बड़े बड़े महान गायक इस जाति में हुए और आपने उनको किस रूप में सुरक्षित रखा है, तो हाथ उठा देगा, वो दांत चियार देगा, उसके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो लोगों की यादें बताते हैं, लेकिन यादें लोगों के मन में है। बहुत सारे लोग अब चले गए हैं, बहुत सारे लोग एक उम्र का एक बड़ा पड़ाव पूरा कर चुके हैं और जीवन की अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कोई मिलेगा नहीं और जानेगा नहीं तो उनकी यादें उनके मन में रहेंगी और वो उनके साथ चली जाएंगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लगभग 25 करोड़ की आबादी कही जाती है यादवों की, और उसमें उसका जो एक महान जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी बिरहा, उसके बारे में उसके पास कुछ नहीं है। तो इतने लोग आखिर कर क्या रहे हैं? वो कौन सी चीज़ बचाएंगे अपने लिए? अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे वे? बिरहा के बारे में कहा जाता है कि 125 साल पहले जब बिहारी और पत्तू, गणेश, सरजू और रमन जैसे महान लोगों ने इसको शुरू किया, उसके बाद से बिरहा ने एक बहुत बड़े जन समाज को उत्प्रेरित किया, उनको उर्वर बनाया, उनके जहन को तर्कशील बनाया और उनकी जो ज़िंदगी के तमाम सारे पहलू हैं उसको उठाकर कविता में लाकर खड़ा किया और उसको गाकर गवैयों ने उनके जीवन में एक स्थायी महत्व की चीज़ बना दिया।
लेकिन वो स्थायी महत्व की चीज़, उसके बारे में कहा जाता है कि बिरहा जब शुरू हुआ तो एक महान गाना था, लेकिन धीरे धीरे वह बिरहा हो गया। बिरहा इसलिए हो गया कि उसमें बहुत तरह की प्रवृत्तियां काम करने लगीं। ज़्यादातर बिरहिया लोभ लालच के शिकार हुए, उन्होंने षड्यंत्र किया अपने ही साथियों के खिलाफ, उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें ऐसी की जो अक्षम्य अपराध की तरह हैं। इसी सुरक्षित करने की यात्रा में जब हम चले तो बसारीपुर चंदौली के रहने वाले छोटे लाल यादव हमको भेंटा गए। छोटे लाल यादव गायक नहीं हैं, कवि भी नहीं हैं, लेकिन श्रोता वे ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुना है। वे एक दौर के साक्षी हैं। उन्होंने पत्तू, मोलई, गोगा, करिया, तमाम सारे बड़े गायकों को सुना है, बचपन से ही सुना है। उनकी दिलचस्पियां थी, उनके पिताजी गायक थे और हमने कहा कि उनके पास जो कुछ भी है उनके जहन में, उसको सुरक्षित किया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी प्रक्रिया में हम इस गांव में आ गए हैं। तो छोटला भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक महान वैद्य ने एक विद्यालय भी खोला ताकि अपने शिष्यों की एक परंपरा बनाएं और उनकी जो वैद्यक प्रणाली है वह पीढ़ियों तक चलती रहे और जनता के काम आए। हाँ। तो हर साल जब वो दीक्षा देते थे उसके पहले परीक्षा लेते थे। अच्छा। जब कन्वोकेशन होता था तो एक परीक्षा लेते थे और हर छात्र को वो जंगल में भेज देते थे। कहते थे कि ऐसी कोई जड़ी बूटी ले आओ जिसका कोई उपयोग न हो। तो एक बार उनका जो सबसे कम बोलने वाला छात्र था उसको भेजा गया। तो वो सब तो अपना उठा ले आए कि गट्ठर कहे इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। लेकिन वो जब आया तो उसने कहा मुझे कोई ऐसी जड़ी नहीं मिली, कोई ऐसी घास नहीं मिली जिसका उपयोग न हो। हाँ। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने 4, 6, 10, 20 घासों का नाम लिया। उन्होंने कहा देखिए इसका ये उपयोग है, इसका ये उपयोग है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तो पास हो गए, बाकी लोग तो अभी 2 साल और पढ़ेंगे। तो बिरहा के इतिहास से मुझे लगता है कि हर वह व्यक्ति जिसने बिरहा में दिलचस्पी ली है कभी जी, वो बिरहा के इतिहास का एक जरूरी व्यक्ति है। उसके बाद वो अपने साथ वो जो लाइब्रेरी बिरहा की लेकर है आज, कल हम जाएंगे भैया तो हम इस लाइब्रेरी को साथ लेकर चले जाएंगे। तो हमारे बच्चे भी उसको नहीं सुनना पसंद करते। इसलिए जब तक कि कोई चीज़, देखिए जो बातें आपके मन में हैं वो अभी बातें आपके मन में हैं। हाँ, मन में लेकिन है। जब वो बातें कैमरे में कैद होंगी तो एक कला का रूप हो जाएंगी। वो बतकही का एक रूप हो जाएंगे। और जब बतकही लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि एक क्रम से एक विषय पर बात हो रही है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, गाँव का नाम और परिवार के बारे में बताइए। भैया हमारा गाँव का नाम है बसारीपुर जी, जिसे लोग साथ में बसारीपुर भी कहते हैं। ये चंदौली तहसील थी पहले, अब जिला हो गया है। चंदौली से 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है जी, और वहीं हम रहते हैं। हाँ, तो अब आपका अगला प्रश्न होगा कि आपका जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ भैया मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि पहले हमारे माता पिता लोग, जब हम लोग का जन्म हुआ था तो वो मड़ई टाइप का मकान में और भैंसे गाय पालते थे, उसी में रहते थे। तो वो माँ हमारी जो है एक बांस का फोफी रखती थी, जो बांस का हुआ, तो वो जितने कागज पत्तर थे सब उसी में डाल दिए जाते थे। अच्छा। अब वो बांस की फोफी कहाँ चली गई, कैसे चली गई, जन्म हमारा पता ही नहीं कि कब का है। अच्छा। मगर जब हमने होश संभाला तो हम कड़ियों से कड़ियों को जोड़ना जब शुरू किए तो मुझे लगा कि यार अनुमानतः जो है, कहने का मतलब कि मेरी उम्र 74 साल 75 साल और 74 साल 75 साल के बीच में है। जी। कैसे है कि जब हम अपने पिताजी को गाते हुए सुनते थे तो पिताजी हमारे गाते थे, फिल्मी गाने के भी बहुत शौकीन थे वो। हमारे पिताजी
अब उनके रोजगार के बारे में बता दो, बैलों के रोजगारी थे। अच्छा, वो व्यापारी। जी, उस व्यापारी सिकोहाबाद, इटावा, आगरा जा करके उस जमुना के तीर से अच्छे अच्छे काले दिल वाले और नाटे नाटे चोख सिंह वाले बैल लेकर आते थे। यहाँ आते थे बैल, उनको सजाया संवारा जाता था। भैया लोग जो है उनको नाथी वाथी रंग होंगे पहनाते थे, वैसे पिट्ठा हाथ ठोका जाता था, बैल खड़े हो जाते थे। अच्छे पूरे एरिया के बाभन ठाकुर साहब लोग आते थे, किसान लोग, और बैल द्वार पर बिकते थे या नहीं बिकते थे तो मेला लगता था। बिहार में अकोढ़ी, नुआव, सवार घर से जाते थे बैल, वहाँ बिकते थे। तो पिताजी हमारे बड़े शौकीन थे, तो वो फिल्मी गाना भी सुनते थे। अच्छा। हाँ, तो उस समय एक वो आता था, हम बच्चे थे तो फुल गिलास कहते थे उसको लोग, जिसमें कुछ नहीं होता था, केवल एक हारून था, वो किसी अपने दोस्त का उठा कर लाते थे, कोई जायसवाल थे उसका उठा कर लाते थे, तावा होता था, वो उसको हम लोग फुल गिलास कहते थे, मगर एक प्रकार का वो लाउड स्पीकर ही होता था, मगर फुल गिलास होता था, तो उसमें सिर्फ उसी में लगा होता था हॉर्न, देखे होंगे आप। हाँ, तो वो आता था। तो उस समय हम बहुत बच्चे थे, मगर हमारे पास सेंस उस समय भी था, राम जी भैया, आज भी सेंस है। तो उस पर गाने हमारे पिताजी कौन सुनते थे? गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक था दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, केएल सहगल का। वो उसी समय वो शायद वो बरसात पिक्चर आई थी 1950 के लगभग आई थी, 1950 के लगभग, कि छाई जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। वो गाना सुनते थे हमारे पिताजी और फिर वापस कर आते थे। अच्छा। हमारे पिताजी गायक थे। ये जो हमको मिला वो हमको विरासत में पिताजी से मिला। आपके पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय श्री सुकृत यादव। अच्छा। उनका नाम सुकरात यादव था। अच्छा। मगर बदल के लोगों ने सुकृत यादव कर दिया। मैंने सुकरात नहीं होने दिया, फिर भी उन्होंने अपने माहौल का जहर पिया। जी हाँ, माहौल का जहर पिया। वो अनपढ़ थे जी। इसी जहाँ से हम मुड़े हैं फगुइया गांव में, यहाँ एक पान वाले हुआ करते थे गोड़, और वो बिरहा पत्तू खलीफा जब से लिखवा लेते थे तो वहाँ ला करके जो है उन्हीं से सीखते थे। अनपढ़ थे, गाते थे, बिरहा गाते थे, शौक था उनको बिरहा गाने का। पिताजी के बारे में और कुछ बताइए। हाँ, पिताजी बहुत शौकीन आदमी थे, हमारे खाने पीने के शौकीन थे, कपड़े लत्ते पहनने के उस ज़माने में शौकीन थे। हाँ, सब कुछ था, और उन्हीं से हमको विरासत में सब मिला है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना और बोलना बतियाना। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मात्र है। हाँ, तो अब पिताजी से जो मैं सुनता था, अब लोग कहते हैं भैया कि वो शिव मूरत लाए फिल्मी गाना, वो लाए विरहा में फिल्मी लाए, बुल्लू लाए, रामदेव लाए, कौन कौन लाए, मगर हमारे पिताजी उस समय जब वो गाते थे, मैं विरहा के दौरान कोई लाइन गाते थे कि आधी आधी रात है होती बरसात है, पिया बिना मोरा जिया रह चक्कर खात है। ये किसी गाने का लाइन थी, या किसी गाने का अंतरा था जी। हाँ, तो वो फिल्मी गाना हम आपको, मेरे ख्याल से 54, 55, 56 में, मैं 600 काल में एकदम था, तो मैं छोटा था एकदम। हाँ, तो याद है मगर हमको। और एक टेरी गाते थे भैया, वो क्या? पिताजी की अभी बात चल रही है। पिताजी एक टेरी गाते थे, अरे तो ब्रह्मा बासु फन पर डालन पलनवा झूलनवा झूले दुनिया, अरे तो ब्रह्मा बासु फन पर डालन पलनवा झूलनवा झूले दुनिया। पिताजी आपके इतने शौकीन थे, और आपके भाई वगैरह भी थे? हम 5 भाई थे। तो माँ कैसी थी? माँ के बारे में कुछ? माँ तो अब माँ के बारे में क्या कहें, माँ भी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे दोनों लोग। पिताजी जब परदेश चले जाते थे तो 5 बहन 5 भाई। माँ हमारी कितना मेहनत करके हम लोगों को पालें, आज हम जानते हैं। पिताजी भी बहुत मेहनत करके जो कटरा वटरा देख रहे हैं, वो 5 भाइयों की ज़मीन बंटवारा में है, वहाँ वो करोड़ों करोड़ों की ज़मीन हमारी यहाँ पर है, वो पिताजी की देन, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। मैं ईमानदारी से बताता हूँ। माता जी एक सामा आता था, जानते हैं जी? अरे खाने पीने की तकलीफ थी उसमें, ज़मीन तो बहुत थी मगर पैदा नहीं होता था। मगर माता जी वो सामा भैया काट कर लाते थे, सामा को तुरंत उसको निकालते थे, और माँ उसको जो है वो कढ़ाई में डाल के उल्ला करके थोड़ा देर घाम में रख करके अकेले माँ कूटती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, और हमारे बड़े भैया भी कुटवाते थे उनके साथ में। 7 भूसी होती है, उस सामा का निकाल कर तुरंत उसका निकालना और उसका खीर बनाना दूध में, और सब बच्चों को खिलाना।
माँ इतना मेहनत करके, बहुत मेहनत किया माँ ने हम लोगों को पालने पोसने में। 5 भाई 5 बहन 10 बच्चों की माँ थी वो। तो भाई लोग आपके क्या क्या करें? भाई लोग खेती बाड़ी में रहे। अच्छा, सारे लोग। हाँ, एक भाई जो है वही बिलासपुर में थे, इनके रामदेव भैया के भाई रामजग यादव थे जी। उनके साथ वो कोरबा में थे, वो बिलासपुर में थे। उन्हीं के जरिए मैं वहाँ गया था, भैया के जरिए गया था। हाँ, मगर भाई साहब वो ट्रेड जो था उसमें बेईमानी थी, इसलिए मैंने उसको, जब हमको ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने उस ट्रेड को छोड़ दिया। तब भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार है। ये जो आप रामरूप जी थे ना, उनके भाई। हाँ। वो कोरबा में थे। जी, कोरबा में थे। और आप बिलासपुर, आपके भाई बिलासपुर। हाँ, बिलासपुर में थे। तो बिलासपुर उस समय जिला नहीं था कोरबा, बिलासपुर जिला था। बिलासपुर की तहसील थी कोरबा, जब ये लोग थे वहाँ। छत्तीसगढ़ बनने के बाद। जी 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 जी। ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद आप किसी नौकरी में आ गए? हाँ, सन 70 में मैंने हाई स्कूल पास किया जी। स्कूल के बाद हमने जो है बस वो पिताजी का थोड़ा देखा कि पिताजी का थोड़ा सा वो आ गया। हालांकि पिताजी की मैं वो सेवा नहीं कर पाया जो हमें करना चाहिए था, जो हमें ललक थी करने की। जी। और जानते हैं कि जब भाई लोग जब अपना अपना हो जाते हैं तो वो अपने में हो जाते हैं। पिताजी को थोड़ा सा मैं देखा उनका समय, तो जैसे मैं करने लायक हुआ 75 में पिताजी नहीं रहे। अब माता जी काफ़ी रही। माता जी की हमने बहुत सेवा की। 1997 में माता जी का निधन। हाँ। ये जो आपका बचपन है जी, पिता के कारण तो काफ़ी शौकीन बचपन रहा होगा। बहुत शौकीन, खाने पीने का शौक आज भी है। वो भैया कहते हैं राम जी भैया ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो उस समय का जो घी, उस समय का जो है दाल, उस समय की सब्जी, उस समय की रोटियां, उस समय के चावल जो हम खाए हैं, हमें उसकी याद आज भी है। हमको उसकी बहुत याद आती है। और आज हम खाते हैं। अब हम खाने के लिए नहीं जीते, अब जीने के लिए खाते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ इतनी कड़ियल है अभी भी। जी। आप तो गा सकते थे, लेकिन गाने की तरफ हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। बहुत से लोगों ने कहा कि आप गाए होते तो बहुत अच्छा गाते। बेशक बिरहा ना गाते, आप गज़ल गाते, फिल्मी गाना गाते या कुछ भी गाते तो बहुत अच्छा गाते। हमने कहा कि हाँ यार, मगर हमको सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला। हमारे गांव में यादव लोग थे, गाय भैंस पालना और बस वही जो है इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतजाम करना, इसी में रह गए। नहीं मिला। अगर हमारे गांव में भी अगर और जातियों के लोग रहते तो उनका देखा हम लोग भी जो है प्रोग्रेस करते। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो उससे जो है कहीं कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला। नहीं तो आप जो पकड़े हैं वो सही पकड़े हैं। बहुत से लोग कहे कि यार आपकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, अच्छी थी, आप तो अच्छा गायक बन सकते थे। बेशक बिरहा ना गाते, गज़ल गाते या फिल्मी गाना गाते। तो बचपन में आपने सबसे पहला बिरहा किसका सुना? बचपन में सबसे पहले बिरहा मैं अपने पिताजी का सुना। अच्छा। पिताजी जब सीख कर आते थे यहाँ से तो वो चारपाई पर वो कंबल लगा करके और वो गाते थे। अच्छा। यानी उस गाने को जो है जो सीख कर आते थे उसको गाते थे। अब यानी शैशव काल बहुत बचपन था, मगर उसमें से वही बताया ना कि वो जब धुन गाते थे कि आधी आधी रात है, होती बरसात है, पिया बिना मेरा जिया रह रहा चक्कर खात है। और वो टेरी जो गाते थे कि ब्रह्मा बासु फन पर डालन पलनवा झूलनवा झूले ले दुनिया, ये सब याद थी। तो ये याद थी। और उसके अलावा जो आपका गांव चंदौली है, अभी मैं जब पता करता हूँ तो पता लगता है कि चंदौली के आसपास बहुत सारे गायक थे। हाँ, चंदौली जिले से तो बनारस का हिस्सा था चंदौली, और इस इलाके से बहुत सारे गायक निकले, छोटे बड़े बहुत तरह के गायक निकले और कायदे के लोग निकले। तो कौन कौन लोग थे जिनको आपने देखा था? हमारे गांव में एक थे, यानी जब पत्तू खलीफा आते थे जी, तो उसमें एक हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हमारे गांव के सुमेर यादव थे। अच्छा। सुमेर यादव, उनको खलीफा लोग भी कहते थे। एक बार जो है ये लोग जा रहे थे, मुस्कापुर ही पड़ता है, तो उस समय सिरनी उनी बांधी जाती थी, तो लोग पत्तू खलीफा को बुलाए थे। तो हमारे पिताजी, हमारे काका, ये लोग लाठी लेकर, पैदल चलते से ज़माना था, जा रहे थे।
रास्ते में जो है जब ये सुमेर खलीफा भी साथ जा रहे थे तो जितने लोग मिलते थे पत्तू खलीफा को जानते नहीं थे या कुछ समझते नहीं थे, तो इनको कहते थे अरे खलीफा प्रणाम, खलीफा पा लगी खलीफा, जयराम खलीफा। तो पत्तू खलीफा ऐसे आम का पेड़ देखे बगीचा, बोले सुमेर गमछा बिछाओ, गमछा बिछा के बैठ गए। बोले कि ऐसा है, अब अपने तो रिश्तेदार थे, तो ऐसा है साले कि तुम जाओ। अच्छा। सुमेर खलीफा को, सब तुम ही को खलीफा करें तो मेरी वहाँ क्या जरूरत है। बहुत सही। अच्छा, मैंने पत्तू खलीफा क्यों आते थे आपके गांव में? वो उनके भाई की यहाँ ससुराल थी। अच्छा। और यहाँ के लोग जो है उनको यहाँ के लोग गायक भी थे। एक राम सुंदर यादव थे हमारे गांव के, जैसा उनका नाम था उतना सुंदर वो गाते भी थे, बहुत सुंदर गाते थे, यानी लोकल में गायक थे और वो तड़प के गाते थे। एक कुंडा गायक थे, मलोखर के पास, कुंडा के गायक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वो भी यानी इनकी हमारे गांव के सुंदर यादव की उनकी जो टक्कर होती थी तो दोनों अच्छे गायक थे। अच्छा, पत्तू खलीफा का गांव तो आपके गांव से काफ़ी दूर नहीं है? नहीं, वो नज़दीक है ना, नकटी जी। हाँ, वहाँ से उन्होंने वहाँ से वहाँ चले गए। पिताजी बताते थे कि वहाँ चल गई ना तो बनारस में, तो कुछ दिन तो बहुत कष्ट में रहे, मगर बाद में कुछ जो है काम धाम करने लगे तो शायद बिहारी खलीफा या बिहारी खलीफा के बारे में माना जाता है कि उनके साथ वो थे। हाँ, वो साथ थे, काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन ले लिया जाए, तो वही जो है कहीं ज़मीन थोड़ी मोड़ी लिए थे, वहीं पर जो है बनवाए थे, तो वहीं से रह गए। नहीं, या पैदल जाते थे पत्तू खलीफा, रोज़ पैदल जाते थे, पैदल बनारस से आते थे। अच्छा, पत्तू खलीफा कितने बड़े थे, किस रंग के थे? पत्तू खलीफा बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, बहुत ज़्यादा नाटे भी नहीं थे। अच्छा। और एकदम काले थे। अच्छा। अब दुबले पतले। तो बचपन छोटे बुढ़ौती में मैं देखा था, बचपन में एकदम उनका एकदम गाल धंसा हुआ था। अच्छा। ऐसे गाल अंदर को था। और वो शौकीन थे। शौकीन मतलब किस तरीके के? पीने के? हाँ। अच्छा। तो जब पिताजी के साथ पी लेते तो एक से एक स्वर लहरियाँ शुरू होती थी, चलती थी उसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जैसे क्या क्या कुछ याद है? वो तो अब तो बच्चे थे, उतना ज़्यादा याद तो नहीं है, फिर भी मगर वो नहीं, वो ज़्यादा हम लोग को बैठाते भी नहीं थे अपने पास। लोग उस समय कोई हंसी मजाक भी करते थे ना, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा दूर कर देते थे जब हंसी मजाक करते थे। तो अब एक बार मजाक कर रहे थे कि वो गांव भर में उनके भाई का नाम था गुल्लू यादव। वो रिक्शा एक तांगा चला, उनका खुद का तांगा था, तांगा चलाते थे। तो उनके लड़के आज भी बनवारी यादव, बाबूलाल यादव हैं, हमारी फुआ के लड़के। अच्छा। हम लोग की फुआ लगती थी, पत्ती फुआ नाम था उनका। उनके लड़के हैं बनवारी यादव, बाबूलाल यादव भी आज भी हैं। हम लोग हमारी माँ के साथ हम छोटी गैबी, वहाँ गैबी पर जाते थे। वो पास में एक अमरूद का बगीचा रहता था, उसमें 5 पैसे लेकर हम जाते थे, इतना अमरूद खरीद कर लाते थे। और सामने साथ मुसलमानों का कुछ मस्जिद, ये कुछ था, कब्रिस्तान वगैरह था। अच्छा। इमली का पेड़ था जहाँ पत्तू खलीफा बैठकर ध्यान लगाते थे, ध्यान मग्न होते थे। हाँ। तो पत्तू खलीफा मने शौकीन थे, काले थे और ठीक ठाक, मने जो है दरमियाना कद था उनका। और गाल जो है उनका बैठ गया था। दांत थे कि नहीं? नहीं, दांत नहीं थे। जब हम देखे थे दांत नहीं थे उस समय। मैंने कितनी उम्र हो गई होगी उनकी? उनकी उम्र उस समय सर मेरे ख्याल से 80 के लगभग रहे होंगे। अच्छा, तब तो एकदम हाँ, लगभग। हाँ हाँ। तो एक बार जो है हम लोगों की आजी लगती थी, तो अब रिश्ता था, तो आजी लगती थी। तो हमारे काका जो है कहे कि आज हम हमारे घर जो है भोजन, सब लोग अपने घर शौक से ले जाते थे, शौक से भोजन कराते थे। आज हमारे घर चलना है आपको, कहें चलो। तो थोड़ा मिजाज में हो गए थे। तो बोले अरे साले हम इतना दूर कैसे चलेंगे? तो बोले कि आवा, पहलवान आदमी थे काका, इस पर बैठाए उनको, अपना लेकर चल दिए। तो लेकर गए तो कह रहे हैं कि माई का बचवा, अरे हई दुलाल होते परछन कह दे इनका। तो बड़ा कर रहा से वो। हम लोग बच्चे थे, हम लोग के साथ गए थे। इतना अद्भुत कि जो है वो मैंने वो कह रहे कि चलो, और वो चले गए। अच्छा, वो भोजपुरी बोलते थे कि खड़ी हिंदी बोलते? नहीं, वो खड़ी हिंदी बोलते थे। अच्छा। हाँ, खड़ी हिंदी बोलते थे, खड़ी में बात करते थे। अब भोजपुरी में बोलते। कुछ बातें उनकी याद हैं? अरे ये सर बोलते थे किसी से कोई कहा सुनी हुई, कोई ऐसी बात हुई? आपने एक प्रसंग बताया अभी कि वो गमछा बिछाओ और हाँ, वो खड़ी बोलते थे कि सुमेर सुनो साले, गमछा बिछाओ, गमछा बिछा बैठ गए। तो बोले काम करो कि साले जहाँ जाना है जाओ तुम लोग,
अरे पूरे रास्ते पर तुम्ही को खलीफा खलीफा प्रणाम, खलीफा प्रणाम, हमको कोई जाने नहीं देता, हम वहाँ क्या करने जाएंगे। तो राम सुमेर जी का व्यक्तित्व थोड़ा अच्छा था क्या? हाँ अच्छा था क्या, वो मस्त मौला आदमी थे। अच्छा। वो भी बड़े परिवार में थे, 6 भाइयों के बीच में थे और मस्त मौला थे। उनके लड़के थे जवाहर यादव, वो थोड़ा पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं। नहीं, वो भी अच्छा गाते थे, श्री राम यादव के साथ रहते थे। अच्छा। और वो लिखते भी अच्छा थे। राम सुमेर जी काफ़ी सुंदर और अच्छे थे क्या? हाँ लंबे थे और अच्छे थे, गोरे थे, नारे थे और अच्छा गाते भी थे। उनका एक गाना था, हम लोगों ने, हमने बहुत गलती, उनके बच्चों ने गलती की, हमने भी गलती की। हम कहे आजकल में लग रहे कि वो चले गए, नहीं रहे। वो एक यहीं के थे, रहमान खलीफा चंदौली के, वो कजरी के जो है अखाड़ा था, कजरी गायक थे। अरे तो वो गाते थे, वो उनकी कजरी गाते थे, अरे खबरिया कबले बाहमार मोर परदेसी बालमा। उसमें सभी देशों का नाम, सूडान, परान, ईरान सबका नाम था, मगर हम ले नहीं पाए उस चीज़ को ना, तो नहीं ले पाए। बहुत अच्छा गाते थे, बिरहा भी अच्छा गाते। उस दिन बताया आपको ना कि राम सेवक सिंह से यहाँ बिरहा था, चंदौली कोट है जी, ठाकुर राजपूत लोगों की बस्ती है, तो उनको बुलाए थे और इनको बुलाए थे, पत्तू खलीफा उसमें गा रहे थे। तो पत्तू खलीफा रात भर गाए उनसे, तो भोर हुआ तो बोला अब सुमेर तुम गाओ इससे। तो वो गा रहे थे, तो एक गाना उन्हीं का पत्तू खलीफा का लिखा होता, उसकी टेरी थी कि अरे मोर भोला चलना गोकुल की नगरिया, डगरिया डमरू डम 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 कहना। ये टेरी थी, तो यही गाना छोड़ा था। उसमें टेरियों का गाना था, उसमें धुन नहीं होती थी, टेरी गाना था। तो बताते लोग, मैं वहाँ था नहीं, बताते थे हमारे पिताजी। तो वो राम सेवक सिंह चौकी पर से उतर कर पेशाब करने चले गए, तो सुमेर वो जो थे तुरंत बरजस्ता बनाए और कहेंगे, अरे गवैया भागे जैसे बनवा कलो मरिया, डगरिया डमरू डम 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 कहना। क्या बात बहुत अच्छा। ये पिताजी बताते तो थे। इससे तो मैंने जो है वो गवैया जो है बेचारी बेइज्जत हो गई। हाँ अरे ताली बज गई ना। उस समय जानते हैं बिरहा सुनने वाले ऐसा सुनना पसंद करते थे, हालांकि वो ज़्यादा अश्लील तो नहीं है आज की अपेक्षा। अश्लील नहीं है। हाँ। तो खैर देखिए, दो चीज़ें होती हैं जी, श्लीलता और अश्लीलता। जीवन का हर व्यवहार जी जी, अगर देखा जाए तो वो भी अश्लील है, लेकिन वो अश्लील नहीं है क्योंकि जीवन व्यवहार है। हाँ जीवन व्यवहार। जब किसी चीज़ को आप जबरन जी और बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे तो वह अश्लील होता है। हाँ वो अश्लील होता है। जैसे मान लीजिए शारीरिक संबंधों में सारी चीज़ें जी गोपन होती हैं और उसकी मर्यादा भी वही है, मर्यादा भी। लेकिन अगर उसको आप मंच पर ले आएंगे तो वो फिर अश्लील हो जाएगा, क्योंकि वो उस मानक के विरुद्ध है। वो है वैसे प्राकृतिक चीज हो जी, यानी प्रकृति ने बनाया है। अब जर्मनी के महान कवि ब्रेख्त कहते हैं अपनी एक कविता में कि हम उन नाविकों की तरह हैं जो आते हैं, बरसों में एक बार आते हैं और अपनी प्रेमिकाओं को चूमकर फिर नाव पर चले जाते हैं। ये चूमना एक ऐसे माने संयोग और वियोग का संधि स्थल है। हाँ, हाँ। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि गाने वाले तमाम सारे लोग मंच पर ही चूम रहे हैं। वो चूमना कोई प्यार का प्रतीक नहीं है। देखिए वो जो कवि की बात बताए, उसका चूमना जो बताए हैं वो चूमना था। कहने का मतलब कि यानी हम बहुत लोगों को चूमते हुए लोगों को देखते हैं, सुनते हुए देखते हैं, मगर ये जो चूमना मंच वाली बता रहे हैं ये अश्लील है। जी वही तो, इसलिए मैं आप नहीं, आपका एटीट्यूड क्या है यानी चूमने का, यानी जो बताएं कवि की बात बताएं, उसकी बात बता रहे हैं, ये आपके चूमने का एटीट्यूड क्या है, आपके मनोभाव कैसे हैं। जी हम अपने बच्चे को भी चूमते हैं, माँ को भी चूमते हैं, पत्नी को भी चूमते हैं, मगर आपके एटीट्यूड क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताइए कि कभी पत्तू जब गाते थे तो कैसे लगते थे? पत्तू जब गाते थे तो कैसे लगते थे? वो हमारे गांव में खड़े होकर तो गाते नहीं थे, वो बैठ कर गाते थे, कान पर हाथ रख कर गाते थे। अच्छा। हाँ, कान पर हाथ रख के गाते थे। अच्छा। और बैठ कर गाते थे और लोगों को बताते थे कि देखो इसको ऐसे गाना है। अच्छा। इसको ऐसे गाना है। एक गाना वो जो गा रहे थे वो उन्हीं के सुमेर खलीफा के बंगले में, वो बंगला हुआ करता था कच्चा जो नहीं होता था, ऐसे बंगला बनता था, उसी में गा रहे थे। तो वो गा रहे थे कि अरे तो भ्रष्टाचारी की अधिकारी मही मिटाए चाहत बा, अब न जात पात का भेद एक में खाए चाहत बा। अब इसमें एक अश्लील शब्द आ जाएगा, नहीं उसको भी सुना देते हैं, हल्का सा है।
अरे बाप होए बेटवा ना चीन है, बेटवा होए मतारी, भाई भाई में प्रेम नहीं बदसवा भैल दुखारी, यही डाट 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 डाट। बहुत अच्छा। ये गाते थे। तो उनके समकालीन बहुत सारे गायक थे जिनका अब नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं, स्मृतियों में नहीं है, लेकिन बहुत सारे गायक थे उस समय। दूसरी तीसरी पीढ़ियों के जो गायक थे बहुत सारे लोग थे। मैंने पुजारी और पारस वगैरह के आने, बिरजू पारस पुजारी एक समय के थे लोग, तो उससे पहले की एक पीढ़ी थी। मोलई गोगा, हाँ, मोलई गोगा करिया जी, और सरजू भी कोई थे, पिताजी नाम लेते थे उनका। हाँ, सरजू खलीफा थे। हाँ, अच्छा, मगर गाते भी थे। गाते भी थे। हाँ, तो वो हमारे भैया की शादी में वो थे ना, 59 में। मेरे ख्याल से स्मृतियाँ हमारी हल्का सी हैं उसकी। मैं 59 में बच्चा रहा हूँगा। हमारे भैया कंधे बताते थे कि हम कंधा पर लेकर गए थे बारात कराने के लिए, तो रो तला था, हम लेकर बड़े भैया हमारे बताए। तो वहाँ जब हम बैठ कर चुपचाप पिताजी गोद में बैठे थे तो पिताजी भी गाए, सब लोग गाए, पत्तू खलीफा भी गाए, सरजू भी गाए, गोगा भी गाए, और मोलई का नाम नहीं जानते, करिया भी गाए। वो जो गोगा जो है बताते वो बिना लाउड स्पीकर के 6 किलोमीटर तो सुनाई पड़ता है। लाउड स्पीकर था कहाँ? अच्छा, इन लोगों को सुना में मगर कौतूहल मुझे क्या हुआ, वो कौतूहल मुझे याद है कि ये लोग कोई बिना करताले के गए, कोई करताल बजा के गए, ढोलक वोलक नहीं है, और कोई हाँ काने पर हाथे रखे। हमारे पिताजी के कान हाथों पर रखे, जैसे मान पर झगड़ा करत हूँ। अच्छा, हमारे पिताजी कुछ याद है? एक आध जो है उनका है ना, लेकर बैठा हूँ ना, मैं उनको बताता हूँ ना, उनको नहीं कहा है। जी जी। तो एक उसमें रमपत सिंह थे, यही नई बाजार के। अच्छा, बड़े बड़े बाल, शौकीन आदमी, और धोती कुर्ता पहने, वो शौकीन आदमी। तो वो गए थे, बोले मेरे रमपतों को सुन ला, पत्तू खलीफा कहने रमपतों को सुना, रमपता आवा, रमपत अब गवा। तो रमपत गई ना, तो हेमन से निकलने जेबा में से हेते थे दूठे डंडा, मन घुघरू लगल रहल बाड़ी। तो वो गावत हुआ कि अरे पहले गिनती गावा फिर गावा पहाड़ा, जिन बनलो बात बिगाड़ा दंगल में। अच्छा, ये वही याद है बस उनकी। हमारे भैया के ससुराल में शादी हुई थी, वहाँ महाद्यूल, वहाँ पहलवान। तो रमपत यही नई बाजार के थे। उसके बाद उसके बारे में फिर ज़्यादा जानकारी उसकी नहीं है। अच्छा, करिया क्या वो करिया कैसे दिखते थे? अब थोड़ा सा स्मृति भ्रंश है कुछ भी। अब उस समय लोग देखिए धोती पहनते थे यहाँ तक, घुटने तक, और बंडी पहनते थे, घुटने तक धोती पहनते थे, और जो है कहने का मतलब कि बंडी वंडी पहनते थे, और बनारसी गमछा लेते थे, कान में मोटी मोटी मुर्की रहती थी। और अब थोड़ा सा अब भ्रंश हो रहा है बताने में। पत्तू को जानते हैं पिताजी? खैर, ये एक चीज़ है, जब बिरहा थोड़ा और आगे बढ़ा, हाँ, राम खिलावन पुजारी का जमाना। हाँ, पुजारी जी को आपने सुना? हाँ, सुना, एक बार सुना। वो कैसा गाते थे? वो बहुत अच्छा गाते थे। उनका एक गाना सुना तब मैं बच्चा था, मगर मैं किसी के साथ चला गया था कि खिलावन का गाना अच्छा चल जा। तो जब वहाँ गए हम, तो उनका गाना था दे जा संदेशवा मुनरी, कहिदा संदेशवा मुनरी। बहुत अच्छा गा रहे थे। बस एक बार सुना हूँ। आवाज़ बढ़िया थी उनकी। आवाज़ बढ़िया थी उनकी, आवाज़ अच्छी थी उनकी। और बिरजू खलीफा, हाँ, बिरजू को चंदौली में सुना, उनको भी एक बार सुना। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया था वहाँ, तो बिरजू को सुना। पारस और बिरजू के यहाँ गाते थे। अरे भैया बता रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा गाते थे, मगर अंत बहुत बुरा हुआ उस आदमी का, थोड़ा गड़बड़ा गए। हाँ, तो सुनिए ना, ये हमारे ख्याल से 69-70 की बात होगी। पारस और बिरजू के ही दुर्गा पूजा, लोग बंगाली लोग थे के स्टेशन मास्टर कराते थे यहाँ। पारस से उनसे गाना था। पारस की चौकी पर हमारे पिताजी और सुमेर खलीफा सब लोग बैठे हुए थे, और हम लोग भी इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। तो पारस गा रहे थे गाना, मगर बिरजू जब गाना गाए तो उसी समय एक दुर्घटना हुई थी बिहार में। कोई वो ट्रेन पलट गई थी नदी में। अच्छा। तो उसमें जब उन्होंने गाया कि डब्बा गिरा डब्बा गिरा डब्बा गिरा रे, फलनवा के बाजार नदिया के मझार में डब्बा गिरा रे, बड़ा जम के गौलत पारस थे। अच्छा, पारस को सुने। हाँ, बिरजू को। वो बहुत सुंदर गायक था बिरजू। थोड़ा सा अक्खड़पन था उनके अंदर, यानी झगड़ा कर जाते थे मंचवे पर। हाँ, एक रामधारी यादव बहुत जब्बर गायक थे, नाम सुना हूँ, गाजीपुर के शायद थे, सैदपुर के। गाजीपुर से। हाँ, वो लेखक भी थे। लेखक तो रामधारी यादव पिंगलाचार्य थे, दूसरे वाले। हाँ, अच्छा। हाँ, उनको नहीं सुना। हाँ, शिव मूरत को सुना। अच्छा,
तो शिवमूर्त तो बाद में बड़े जोशीले बहुत बाद में गायक आए। जो सीले गायक थे क्या, बहुत सुंदर गायक थे, पंचम के गायक थे मगर बहुत सुंदर गायक थे। एक बात और बता दूं आपको कि देखिए हर गायकों का कोई न कोई एक बिरहा उनको फर्श से अर्श पर ले गया, कोई न कोई। जी। जैसे कि पुजारी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा और पारस के बारे में भी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें मेरा शैशव काल था, उसमें मैं ज़्यादा नहीं सुनता था। रामदेव के बारे में है कि रामदेव का एक गाना था यहाँ, वो जो गाने तो बहुत से हैं, इंदल हरन और बेलवा का गौना कौन कौन, बहुत से गाना उन्होंने गाया था, मगर इन्होंने जो गाना गाया ये चंदौली में, और परशुराम के साथ जो परशुराम के वो भाई थे जो ढोलक वादक शिवधर उसमें ढोलक बजा रहे थे, कोई वो किरनाट करके एक बाजा आता है सहनाई जैसे होता है, उसके साथ गा रहे थे। बड़ा प्रभावित हुए हम लोग, पूरा पब्लिक प्रभावित हुई परशुराम से। गायकी भी अच्छी, साजबाज भी अच्छा। रामदेव उधर बैठे थे, रामदेव का गनवा नहीं जम रहा था, तो रामदेव अपना उठे, वो करीब उसमें 2-2:30 बज रहा था, उठे तो कहने के आयोजक कोई कौन है इसका आयोजक? हाँ भैया। बोले इसको ढाको तो ऊपर, अच्छा छाया करो, खुला था। हाँ कर रहे थे, बोले करो। फिर वो 7 बजा, 7 बजने के बाद जब वो सुर लिया है आदमी, सुनने के बाद जब भौरी भौर सिंह का वो गाना गाए हैं, ऐसा गाना भोरहरिया में कहते कि पूरी पब्लिक जो है, जैसे उस समय कोई भुचेंगा बोलते हैं भोर में, उनका भी नहीं आवाज़ सुनाई पड़ी थी रामदेव के आगे। और जब वो सुर लिया है, तान लिया है कि चुई चुई जाला नारे बुना, उसमें कोई गाने में धुन है, और ये इतना सत्तम में गया कि पूरा पब्लिक उठ के ताली बजाने लगी, रे बारे रामदेव भैया, बारे रामदेव भैया, पैसा वसूल हो गया, रात भर के जागल वसूल 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 वसूल। तो भंवरी भंवर सिंह से उनको जो है बहुत बड़ा नाम मिला। रामदेव के लगभग मैंने अभी तक 80 के करीब बिरहे उनके मैंने सुने, और उनकी मैच्योरिटी तो अद्भुत है। हाँ। और उनकी आवाज़ में जो उनको थोड़ा सा अस्थमा की प्रॉब्लम थी ना, हाँ। वही तो उनकी ताकत थी, वही उनकी ताकत थी। सही अगर नहीं होता ना वो जी, तो वो जैसे लग्घे की तरह आवाज़ रहती है लोगों की, हाँ। वैसे लग्घे की तरह, लेकिन वो जो अस्थमा माने जो फेफड़ा जो है ना, जो एक जाम था और जैसे खखारते थे, ये उनका बेस बन गया, और यहीं से आवाज़ जो उठती थी, और आवाज़ जो है एकदम जैसे लगता था बहुत मासूमियत से उठ रही है, बाद में तो पंचम सप्तम तक जाती थी। ये उनका जो बड़ा पक्ष है। हाँ। वैसा उनके घर में तो छोड़िए, बिरहा जगत में किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, बिरहा जगत में पूरे बिरहा जगत में रामदेव जैसी आवाज़ किसी की नहीं बन पाई। तो उसके पीछे वही कि उनका जो एक एस्थेमेटिक जो पर्सपेक्टिव था, और मैं कहता हूँ कि अगर सुनना है तो रामदेव को सप्तम में तो सब लोग तारीफ करते हैं, सप्तम के कोई थे, मगर रामदेव की पंचम भी सुनिए। पंचम में सुनिए कितने अच्छा हो गाते हैं। पंचम में उन्होंने कुछ निर्गुण रिकॉर्ड कराया है कि बचल बा समैया अब थोड़ी हो पिजरवा के छोड़ जी हैं सुगना। एक भैया लोकगीत उनकी नहीं हमको मिले, अगर आपको मिले तो हमारे मोबाइल पर भेज दीजिएगा। तो वो गाते थे माँ के बारे में गाना कि अरे दुनिया में सबसे बड़ी माई रे दुलरुआ, अरे माई रे दुलरुआ हो माई रे दुलरुआ, दुनिया में सबसे बड़ी। वो करुण रस में गाए हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो वो करुण रस के भी गाए थे, श्रृंगार रस के भी गाए थे। और रामदेव को जो मैं उस दिन बताया था आपको कि जो छोटी छोटी एक माला बना रहे हैं, अरे भाई आप बलिया से लेके आजमगढ़, देवरिया से लेके भदोही से ले, इलाहाबाद से लेके मिर्ज़ापुर से लेकर पूरे पूर्वांचल से लेकर के आप एक माला ना गूँथ रहे हैं जी। तो उसमें जब माला आपकी तैयार होगी तो उसमें जो बड़ी वाली मोती होगी, हाँ, लाकेट जो होगा वो रामदेव होंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय भी है। इसमें अगर किसी को बुरा लगे इंटरव्यू में को हमारे सुन करके तो मुझे नहीं किसी भी जी, जैसे मैं ये मानता हूँ कि धुरंधर गायकों की कोई कमी नहीं है, श्रृंखला है उनकी, और सबके अपने अपने अंदाज हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसको आप सुनते हैं और उसी को सुनते हैं। जैसे फिल्मों में भी बहुत सारे बड़े बड़े गायक हैं, मने मोहम्मद रफ़ी हैं, मुकेश हैं, तमाम सारे लोग हैं, लेकिन किशोर कुमार को जब आप सुनिए तो इतनी वैरायटी का सुनते हैं, और कि बिरहा मने गाने का मनोभाव और जीवन का रंग सब कुछ उसमें समा जाता है जी।
अच्छा, हाँ। अब उस पर बता रहा हूँ मैं आपको कि देखिए, आज की फिल्मी दुनिया से उस समय की फिल्मी दुनिया हम लोगों के समय की अलग थी। उस समय भी बड़े अच्छे अच्छे फिल्मी दुनिया में कवि थे, इंदिवर थे और आनंद, अरे क्या बात है, मजरू सुल्तानपुरी थे और हसरत जयपुरी थे। योगेश ने तो पूरा वो हिंदी, यानी कि हिंदी की कविता की अगर बात की जाए तो योगेश की बात की जाएगी। और एक राजस्थान के कवि थे, क्या नाम है उनका, जिनका वो गाना है कि ऊपर धरती नीचे आसमान, ऊपर बसा पताल, और देखिए उनका नाम नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा जो है भरत व्यास जी, बहुत अच्छा जो है, जो उसमें भी जो है उसमें दर्शन था उन गीतों में। अच्छा, आमतौर पर अभी जो बनावट है पूरी, अभी कविताएं जो बिरहा जो लेखन हो रहा है, तो बिरहा भी तो छंदों के आधार पर ही बढ़ता है और फिर उसमें धुनों के पैटर्न पर बिरहा बढ़ाया जाता है। लेकिन पहले जो शब्दों की बनावट थी, पहले जो कविताई थी बिरहा की, वो दुर्लभ थी, वो अलग थी। और अभी तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता कि आखिर क्या गा रहे हैं। देखिए, वो आपने कभी बताया था, चंद्रिका कवि जो थे जी, उनकी किसी गाने में 4 लाइन है प्रेम हृदय का बिरवा, पलती है जहाँ पिपासा, कहते हैं प्रेम ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम की भाषा। कितना सुंदर शब्द का संयोजन है, देखिए। कहते हैं प्रेम ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम की भाषा, ईश्वर ही प्रेम की भाषा। मैंने वो पूरा निचोड़ दिया कि अब इसके आगे कुछ और और रामदेव ने कहा कि सुना फलाने भैया, जिसके साथ भी गा रहे थे, सुना फलाने भैया, गाना का जोड़ मिल जाला, लाइन का जोड़ ना मिले। ते लाइन थी चंद्रिका कवि तो पूरा निचोड़ कर रखते थे अपने आप को। और उनके पास मुझे लगता है कि बिरहा के कवियों का, जैसे प्रसिद्धन की बहुत सारी लाइनें हैं, सुखनंदन की लाइनें हैं, और तमाम सारे लोगों की लाइनें हैं, वो सारी लाइनों में ऐसे लगता है कि जीवन के उन्होंने तमाम सारे पहलुओं को एकदम जो सत्य है, जो सत्य को रखा है, जैसे सत्य को रखा है और अच्छे शब्दों से और अच्छे छंदों के माध्यम से रखा है। अब जैसे वारिस शाह के बारे में, बुल्ले शाह के बारे में कहा जाता, माला फेंकते थे ये तस्बीह कि किसी तरीके से लौ लग जाए। लौ नहीं लगी, जब प्रेम की बात किया तो समाज समझ में आया कि वो प्रेम के रास्ते में तो ये बिल्कुल अड़ंगा है। तब वो कविता उभर कर आई, बताऊं? छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के, बलि बलि जाऊं मैं, ये बुल्ले शाह जी, खुसरो जी, बलि बलि जाऊं मैं, तोरे रंग रे जवा, अपनी सी रंगली नीरे मोसे नैना मिलाई के। ये अमीर खुसरो कलाम है, मगर है सूफी है जी, सूफियाना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी की सच्चाई, जब आप किसी एक जगह फंसते हैं जी, आप चलते चले जा रहे हैं, प्रेम क्या है? प्रेम में जाति पाति धर्म और स्थान भाषा नहीं देखी है, नहीं। लेकिन जब वो होता है तो सारे अड़ंगे तब शुरू होते। सबसे पहले प्रेम को अवैध बता दिया जाता है। अवैध बता दिया जाता है। अब 2 चीजें हैं, सही है। या तो प्रेमी प्रेमिका सच मायने में प्रेम करते हैं तो कभी भी जो है इनकार नहीं करेंगे, कहेंगे ठीक मैं प्रेम करता हूँ, और फिर सारी दुनिया का जुल्म सहेंगे, फिर भी प्रेम करेंगे। और जो प्रेम नहीं करेगा वो इनकार करेगा, बच जाएगा, और चोरी चोरी जो है अवैध संबंध वहाँ से शुरू होता है। भैया, ये जो वसनात्मक प्रेम होता है, उसमें जो है चोरी चोरी प्रेम होता है, और जो ओरिजिनल प्रेम होता है वो तो सामने स्वीकृति जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि आवाज भी नहीं फूटेगी। नहीं, प्रेम में वासना नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत तरह की चीजें की, लेकिन प्रेम के गीत वही लिख पाया जिसके अंदर वास्तव में यह है स्वीकारने की कुव्वत है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बहरहाल फिर से बिरहा की तरफ चलते हैं। बिरहा की तरफ आइए। बिरहा में जब आप खूब अच्छी तरह माने समझने बूझने लगे तो किन किन लोगों को कैसे कैसे आपने देखा? हमने बुल्लू को देखा जी, हमने रामदेव को देखा। देखने से तात्पर्य है कि जब उनके बिरहा को आप सुनते हैं, जब गाते हुए आपने सुना, कितनी बार रामदेव बुल्लू का मुकाबला आपने देखा होगा? ज़्यादा नहीं, 3 बार 4 बार देखा हूँ। अच्छा,
देखा उनको, थोड़ा हंसी मजाक से भी भरपूर होते थे लोग, मगर हम लोग बुल्लू भी अच्छे गायक थे। अब ऐसा नहीं कि हम रामदेव की बात करें तो हम बुल्लू को न भूल जाएंगे। बुल्लू अपने ढंग के अलग हाँ, अनूठे गायक बुल्लू थे। ढंग के अनूठे गायक थे। हम लोग उनसे प्रार्थना करते थे, बच्चे थे, प्रार्थना करते थे कि हम लोगों को पृथ्वीराज वाला गाना सुना दीजिए। नैनों में पृथ्वीराज बस गए। गरीब साहब, अरे सजवा सजा गैल जैसन रहल रिवाज, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। बुल्लू से कभी वैसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई? नहीं, चंदौली में एक बार कहीं से गा कर आए थे, तो उन लोगों को काशी थे और वो थे, बुल्लू थे, इधर सकलडिया से गा कर जा रहे थे। बस स्टैंड पर हम लोग बैठे थे और हम हमारे गांव के 2-4 लोग थे, तो बैठे थे। अरे बुल्लू ने तो बैठा कर उनको जो है चाय वाय कराए उनको। उसमें सिगरेट वो पीते थे, तो सिगरेट उनकी खत्म हो गई, तो पनामा सिगरेट उस समय बिकती थी। पनामा सिगरेट, पनामा वो भी पीते ही पनामा थे। हाँ, पनामा सिगरेट जो है लाकर उनको दिए, और थोड़ा सा आँखिया कंजे टाइप की थी, ताकते थे, और दांत थोड़े से आगे के थे, टीका लगाते थे। टीका लगाते थे और धोती कुर्ता पहनते थे और बैठते थे। तो हम जैसे हम वैसे बैठते थे, थोड़ा सा वो हो जाते थे, मगर कुबड़ निकला था। हाँ, कुबड़ थोड़ा निकला, थोड़ा ऐसे हो जाते थे। सिगरेट पीते थे और ताकते थे इधर, जब लगता उधर ताक रहे हैं, और हंसी मजाक थोड़ा हुआ, हलचल हुआ, तो हम लोग कहा कि बस सारीपुर के हम लोग हैं, ऐसे वैसे हलचल हुआ, बोला हुआ ठीक है। तो और आमतौर पर जो बिरहिया लोग हैं, जैसे किसी के घर बैठिए जाके, या किसी से कहीं मिलिए, कि कहीं बुलाइए, उसके दुख सुख में शामिल हुई, तब पता लगता है कि वास्तव में और ओरिजिनल बड़ा बिरहिया होता है। मुझे लगता है इससे रामदेव जी पूरी उम्र गाते रहे, और गाते गाते वे इतने अकेले पड़ गए अपने आप में कि वो सरेंडर कर गए। वो गढ़वा घाट के स्वामी के यहाँ सरेंडर कर गए। हाँ भैया, ये जो अकेलापन है वो सामाजिकता के न होने के कारण पैदा अच्छा हुआ। वो जो मैं कहानी पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मुझे बताया गया, मनोहर पहलवान ने शायद वो कहानी बताई थी लोगों को, तो हमको बताया गया कि जब दूसरा अटैक उनको हुआ, तो वो पहले अटैक में गए थे यहाँ गढ़वा घाट महाराज के यहाँ। तो महाराज कहना कि का इच्छा तो हाथ, तो कहा महाराज हम गावल चाहते, कहते गावा, हम ही ना तू गावा। तो दूसरा जब अटैक आया तो वो किसी हॉस्पिटल में थे, तो अब वो जो निर्गुण गाते हैं या गढ़वा घाट आश्रम के बारे में जो भजन गाते हैं, उस भजन को अगर कोई ध्यान से सुने तो उनको मालूम होगा जो एटीट्यूड का मैं नाम मनोभाव, कि वो एक गुरु के प्रति उनके मनोभाव कैसे थे। उस मनोभाव को मैंने पढ़ा, तो वो मनोभाव को वो जान गए गुरु को, उनको मालूम हो गया कि अब मेरा समय कम बचा है, तो वहाँ सब कम समय में गए हैं, तुरंत उनको जो है बाल बनवाए हैं और भगवा धारण वस्त्र करा करके हाथे में लेकर शायद जी। तो वो गाना मुझे याद आया, टेरी उनकी, अरे तो जहाँ जला न कोई वहाँ जलाया तनवा, सुगनवा श्याम धोखे में उड़ल। दानवीर कर्ण वाला गाना। वहाँ जहाँ जला न कोई वहाँ जलाया तनवा, तो वो शायद गुरु के हाथ में जो उन्होंने प्राण त्यागा है, उनके जैसा महान तो कोई है ही नहीं। 50 साल की उम्र, केवल 50 साल की उम्र, केवल 50 साल की उम्र में वो आदमी चला गया। और इतना महान गायक। लोग यहाँ खे रहे हैं 60 साल 70 साल खे रहे हैं, और ज़िंदगी है कि कटी नहीं रही है, क्योंकि वो जो ग्रेस है, हाँ ग्रेस, वो जो बड़प्पन है वो ख़त्म हो गया। जब बड़प्पन ख़त्म हो गया तो फिर क्या है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि वो जतन से नहीं ओढ़े। नहीं ये सही है। हाँ कि दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया, छीनी रे छीनी का, तो वो रामदेव ने जतन से ओढ़ी, और उस जिस विधा में थे उसके साथ उन्होंने न्याय किया जी। और हम कहते हैं कि और बड़ा हम दमा के मरीजों को देखा, वो तो परेशान रहते हैं, मगर उनको ये आपकी आज एक बात हमको मिली, आपकी बहुत अच्छी मिली, कि वो उनको दवा का काम कर गई, उनके करियर का जो है। रामदेव ने अपनी सारी कमियों को बिरहा की खूबियाँ बना दी। हाँ, ये देखिए ना, बिरहा की खूबियाँ बना दी। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसको रंगों की इतनी गहरी समझ हो कि वो अपने हर रंग को, काले को भी एक बड़ा वो प्रतीक बना दे, रूपक बना दे। तो रामदेव ने अपनी कमियों को, चाहे शारीरिक रही हो, चाहे मानसिक रही हो, हाँ, चाहे और भी रही हो, हाँ, जो विकार भी थे जो उनके अंदर, अपने मनोवृत्तियों को भी जो है बिरहा की खूबी, जो पहलवानी उनमें दिखती है, कूट कूट के भरी हुई है ना, वो ये कि वो किसी दबने वाले नहीं थे। ना
तो इसलिए जो है वो खरा आदमी थे। हाँ। वो दबने वाले नहीं थे, तो वो पैसे के पीछे नहीं भागने वाले थे। अच्छा, रामदेव के बाद में जो रामदेव, मुझे लगता है कि रामदेव के खत्म होने के बाद एक युग खत्म हो गया बिरहा का, लगभग सबसे बड़ा युग खत्म हो गया। अच्छा, अब युग का नाम लिया तो अब सुन लीजिए हमको। हाँ, हाँ बिरहा में भी 4 युग हुए जी। एक सतयुग था, बिरहा का सतयुग, जिसमें करिया, गोगा और पत्तू खलीफा वो भी गाते थे मेरे ख्याल से। और उन लोगों को तो नहीं जानता मैं ज़्यादा, गणेश भी गाते रहे होंगे, अखाड़े थे तो गाते होंगे जी। तमाम लोग गायक भी थे, बहुत से उसमें गाते। सरजू भी गायक थे और सोहित गायक थे, तमाम लोग गायक थे उसमें। तो वो बिरहा का सतयुग था। उसके बाद जब बिरहा का त्रेता आया तो त्रेता युग में आए पुजारी, पारस, और उसके आते आते उत्तरार्ध में जो है और गायक रहे होंगे जिनका मुझे याद नहीं है। और उत्तरार्ध में आए तो आपके रामदेव, बुल्लू, हीरा आ गए। और द्वापर युग जब आया, अब तीसरा युग आया, तो उसमें जो है ये लोग तो थे, वर्चस्व था इन लोगों का, रामदेव, बुल्लू, हीरा, खिलावन और पारस भी थे उस समय थे। मगर और गायक आए उसमें, जैसे बिरजू जुड़े, शिव मूरत जुड़े। बिरजू तो पहले थे। हाँ, पहले थे ही, मगर पारस से पहले। हाँ, तो पारस से पहले थे। पारस से 10 साल बड़े थे बिरजू। मगर भैया नाम तो बाद में हुआ उनका। नहीं, पारस इस इलाके में ज़्यादा नामी थे, बिरजू बम्बई में बहुत ज़्यादा नामी थे। बम्बई में लगातार वो गाते थे। बिरजू को मैं सुना था ताल ठोकर गाते हुए, हाथ फेंकर गाते हुए, सामने वाले को चैलेंज करते हुए। हम एमपी से आए थे और वही जहाँ हम बैठे थे आप लोग, तो वहाँ हमारा पंपिंग सेट था। पंपिंग सेट पर एक मड़ई थी, उसी मड़ई में बैठे थे। तो हम आए चंदौली से, तो हमको बताया गया कि बिरजू वाले में कौन बिरजू, कहीं गायक बिरजू, वही सुमेर खलीफा के लड़के जवाहर यादव वो थे, और गांव के 2-3 लड़के थे, लेकर आए बोले कि बिरजू वाले में चलो भाई ठीक है। उनका इंतजाम करना था। तो हम एमपी जाते तो कुछ जुगाड़ हमारे पास रहता था सामान, तो दिए उनको, पिलाए के लिए उनको, बनाओ खाना बनाओ, क्या बनाओ, कभी बाटी दाल चोखा बनाओ, जब बनाओ। पंपिंग सेट था, घर दूर था, तो वहीं बनवाए बाटी दाल चोखा, उनको खिलाए, उनसे पुरानी बिरहा सुने। मगर स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। हाँ, बाद में वो शराब पीने लगे, अपने को एक तरह से उपेक्षित उन्होंने महसूस कर लिया। और उनका सारा जो सारी ऊर्जा थी वो सब अपने घरेलू झगड़ों में सूख गई एकदम। तो भैया अब वो बिरहा के युगों की बात हो रही थी, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर तो हो गया। अब एक कल युग चल रहा है बिरहा का। सतयुग, द्वापर, त्रेता बीत गया। अब अच्छे गायक थे, कुछ ऐसे गायक होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँगा, जो सब लोग सबको नहीं जान पाएंगे। हाँ, सबकी सीमाएं हैं। हाँ। मैं केवल ये कह रहा था, ये तो अच्छी बात है कि बिरहा के किसी संवेदनशील व्यक्ति ने ये युगों में उसको पौराणिक युगों में बांट दिया। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिरहा में एक बिहारी युग था। हाँ, बिहारी का दौर था। बिहारी का दौर था। हाँ, फिर उनके शिष्यों का दौर आया। फिर जो है पारस का दौर आया। फिर हीरालाल का दौर आया। फिर रामदेव, बुल्लू का दौर आया। रामदेव का भी वही दौर था। और वो दौर जो है, रामदेव का दौर लगभग 90 के बाद उनके रहते रहते वो दौर जो है धीरे धीरे अवसान पर पहुंचा। और जब वो नहीं रहे तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद फिर बिरहा का अवसान होता गया, बदल ये गया कि लोक रुचियाँ बदल रही थी। बिरहा में संगीतात्मक तौर पर कुछ चीज़ें नहीं बदली, शोर बढ़ गया। और जो शोर बढ़ गया, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी खत्म हो गई। हाँ, और कविताओं की वो जो कविताओं की जो ताकत होती थी, वो छंद का कारा और वो बंद सब ये सब भी घटा उसमें। क्योंकि उसके बाद फिर पाखंड रह गया ना बिरहा में। जो शैली का पाखंड है, जैसे ताल ठोकना, ये करना, वो करना, और फिर लेकिन वो बिरहा रहा नहीं, बिरहा वो नहीं रहा। लेकिन जो समझ बनी बिरहा की, वो समझ दरअसल इसी दौर के बाद बनी। प्रबुद्ध लोगों ने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां लिखी छोटी छोटी, लेकिन इस पे और भी काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उस दौर में जो लोग बिरहा सुनते थे वे ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो खेतिहर समुदायों से आते थे, जो दूधारे थे, दूध का कारोबार करने वाले, चरवाहे थे, हरवाहे थे, यही सब लोग बिरहा सुनते थे। हाँ भैया, बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग बिरहा सुनते थे तो हम लोगों के गांव घर में खेत खलिहान में भी बिरहा थी। कैसे थी? जैसे हम रात को रामदेव को, बुल्लू को सुनकर आए
तो उस समय अनपढ़ लोग जो गांव के थे वो बिरहा सुनने जाते थे तो उनको याद कर लेते थे, बिरहा याद हो जाती थी। वो खांची खुरपा लिए जा रहे हैं खेत में तो वही गाते जा रहे हैं कि अरे गाते हुए चल रहे हैं। कौन हो कौन? अरे सुना हाई गोलना रामदेव, हाई गोलना बुल्लू। हीरा का सुना, हीरा का टेरी कौन टेरी हो? कहने करे हीरा बड़ा बढ़िया टेरी गौना बाढ़ आई ले। तो कैसे गाओ ना बाढ़ आई ले तो का बाढ़ पे गौना, कहाँ बाढ़ पे गौना? अरे तब उड़ल बढ़ियारी में बजरायो जो नरिया, सहरिया में घुसल पनिया। क्या बात है। फिर तो गाना अभी मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्रमशः जो चीज़ें आपको याद हैं या जो आप लिखे हुए हैं उन सब चीज़ों को आप यहाँ सामने रखिए पटल ठीक पर है। और गा के रखिए। हाँ, तो एक टेरी गाते थे ये सिमरत जी। अरे त खोजे धर्म बिकोधर साथे कुंवर कंधाई, लुकाई गईले जल में पपिया। पतु खरीपा के काढ़े गाना है। ये तो हो गल। और एक जो है हम सन 70 के दशक में इस गाने को सुने थे, ये हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। एक लाइन टेरी। अरे त निकली निशा बधुआ सिकहो निज प्रीतम की, दामन मेले पूनम की चांदनी। बुल्लू का गाना है। बुल्लू का गाना है। ये हमको बहुत इम्प्रेस किया सन 70 में। ये हमारे वेनी घोड़ा रहा। और एक भैया टेरी हमारे ही जो पटुआ खारी का अखाड़े थी वो पूरी तरह याद नहीं है, बहुत खोजवाया। मैं प्रसिद्धन से पता करवाया, वही लड़के से प्रसिद्धन क्या जाता था। तो वो था कि अरे तो तड़पे सारंग बिन सारंग से सारंग टूटल, सारंग बिन सारंग रूठल बिरना। इस टेरी को मैं खोजवा रहा हूँ, किस गाने की है, किसकी लिखी हुई है, समझ में नहीं आया। मिल जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये टेरियाँ थीं। अब बता रहा हूँ कि वो जो कवियों के बारे में कि जो सूरश्याम कवि ने जो मुझे प्रभावित किया उस गाने में, गीता गोविंद वाले में जी, जो लिखे हैं वो सुबह का वर्णन उसमें किया है उन्होंने कि अरे अरुण मचावे शोर चहक चिरैया, धूमिल सिंगार भइले धूमिल तरैया। अरे सजिया सवतिया भैली दुखवा कबतिया, दुल्हा नाही अइले जोहत जोहत भैले भोर, दुल्हा नाही। इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन उसमें, सुबह का, उषा और निशा का विवरण वो। और आखिरी में जब ये कहते हैं रामदेव कि सुना बदलाव हुई, परिवर्तन हुई। परिवर्तन क्या हुआ? वही परिवर्तन हुआ कि अरे खिले, अरे चुभे बराबर काटे लेकिन खिले बराबर फूल, टीवी टेप रिकॉर्ड नारी के पग की धूल, अरे भूल का हो गई न सुधरवा हो आगी ना लगी। और उसी में टेरी है, अरे तो रामदेव सूर श्याम है कौन मनाने वाला, सासुर में सज के जाला डोलवा। उस सूर श्याम को मैं इस गाने के लिए बात किया तो भूल गए थे इस गाने को, बोले आपको याद है? हमको बिल्कुल याद है, बात कर रहा हूँ मैं आपसे, समझा। अब भैया ये देखिए, ये बहुत पुराना था, तो इसका मैंने फोटो कॉपी कराया। क्या बात है। ये बहुत पुरानी कविता है, हमारे पिताजी इसको गाते थे। अच्छा, वो गाते तो लगता था कि उछल करके जो है किसी को मार भी सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये पत्तू खलीफा की खाँटी चीज़ है, तो इसको बता दूँ? बोलिए बोलिए, गाइए। जन्मत मरत दुसह दुख होला, बंदे मन माया संजोग। अरे तो मन को मारना क्या मुश्किल है, जोग रमाना सूझेगा। कबीर वाणी। मन को मारना क्या मुश्किल है, जोग रमाना सूझेगा। मन का रूप ऐसा गोला जस बिस्तुइया का अंडा, मन का रूप ऐसा गोला जस बिस्तुइया का अंडा। दौड़ करे बर भक्त बराबर, इस समय बेग खंडा, अंडा बंडा क्या जानेंगे संत सुजाना सूझेगा। जोग जतन का मथन करो तब होई रतन तैयार। जोग जतन का मथन करो तब होई रतन तैयार। गोलापन चिपटा हो जाई है, गोलापन चिपटा हो जाई है तब रुकी दिलदार। अगर कोई होए जौहरी हीरा, उसे लखाना सूझेगा। अच्छा, और अगर कोई होए जौहरी हीरा, उसे लखाना सूझेगा। बड़ा काम इसमें बाजारी, अजब मोहनी माया।
बड़ा काम इसमें बाजारी अजब मोहनी माया, फंसे हुए सब जीव चराचर ऐसी जाल बिछाया, हाया रह न देती इसको दूर हटाना सूझेगा। हाँ? और तब की छुरी मुरी ना भैया रही है धार बरी का, तब की छुरी मुरी ना जब रही है धार बरी का, काटेंगे माया के जाल को इसमें यही तरीका, सीखा ढंग पंथ में जाके रगड़ उठाना सूझेगा। और मन मांगे ठंडा पानी तो उसको गर्म पिलाओ, क्या बात, मन मांगे ठंडा पानी तो उसको गर्म पिलाओ, मन मांगे भोजन करने को उसको क्षमा खिलाओ, अगर मन मांगे नींद तो आलस दूर हटाना सूझेगा, वाह, अगर मन मांगे नींद तो आलस दूर हटाना सूझेगा। अब ये मेन लाइन सुनिए भैया, बहुत अच्छी लाइन है। अरे पूरा हाँ, कल्प वृक्ष है जिसके अंदर फला है फल एक सुंदर, कल्प वृक्ष है सबके अंदर फला है फल एक सुंदर, खाते उसको वही शख्स जो रहे ध्यान के अंदर, जीव को पता नहीं गुरुओं से भेद लखाना सूझेगा। इसको एक बार और पढ़ता हूँ। कल्प वृक्ष है सबके अंदर फला है फल एक सुंदर, खाते उसको वही शख्स जो रहे ध्यान के अंदर, जीव को पता नहीं गुरुओं से भेद लखाना सूझेगा। मेरुदंड जिसको कहते हैं उस पर नागिन बैठी, मेरुदंड जिसको कहते हैं उस पर नागिन बैठी, छिन छन कहे अमृत को पीऊ डसने वाली बैठी, जिनको ना है आत्म ज्ञान गौर से गाना सूझेगा, तो जिनको ना है आत्म ज्ञान गौर से गाना सूझेगा। चंद्र बिंदु आकार के ऊपर अव्वल वहीं ठिकाना, चंद्र बिंदु आकार के ऊपर अव्वल वहीं ठिकाना, सबको तज कर काम को बस कर पक्की लगन लगाना, जाना जन्म मरण छुट जाई गमन नसाना सूझेगा। बारे अनपढ़ कवि पत्तू खलीफा। टूटे फूटे मंदिर में एक मन मंदिर है आला, सवा हाथ की हड्डी जिसके अंदर मूल दिखाला, सवा हाथ की हड्डी जिसके अंदर मूल दिखाला, इंगला पिंगला असुर कमाना फिर फरमाना सूझेगा। अच्छा, कबीर दास यो किना राम रखल है संतन के सीरी, कबीर दास और किना राम रखल है संतन के सीरी, इनके कुछ हैं कमाल जो कि करते ठीक फकीरी, जो कोई करे ऐसे ही मन ममता को जलाना सूझेगा। अच्छा, अब आखिरी में क्या कह रहे हैं, कभी कभी तो सभी बने हैं कविता ही ना ठट्टा, ये व्यंग है, कभी कभी तो सभी बने हैं कविता ही ना ठट्टा, बेसदगुरु के पता चली ना जिन्हें ज्ञान का घट्टा, पट्टा पत्तू की तहरीर शायरी बाना सूझेगा। बहुत अच्छा। खड़ी बिरहा मैं अपने भैया श्री नेतू यादव को श्रद्धांजलि स्वरूप राम जी भैया को सुना रहा हूँ। इसी बहाने अपने भाई को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इस गीत से बहुत सुंदर ये गीत को गाते थे। अरे तक है भोरवा भयल बाभिनु सरवार भौजी की उठ के अंगनावा घलू बहट रे, आ उठ के अंगनावा घलू बहट रे, अरे कैसे के अंगना बटोरी रना दिया भाई आया चरावा दबले रे, अरे भैया आया चरावा दबले रे तो रे। क्या बात। एक थी, दूसरी भी वो गाते थे कि अरे इसको बदल के गाते थे, अरे कहाँ राम भैले जोगिया लक्ष्मण बैरगिया की दोनों भैया हो गईले, हो फकीर कहे गरवा में डाल ले तुलसी का मलवा, हाई त घूमी घूमिए राम आजो दी में मांग हो देख। एक थी
और दूसरी हमारे बाबा जो हमारे पिताजी के पिताजी स्वर्गीय श्री मूरत यादव जी के 2 बिरहा है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एकदम। अरे कहाँ जहिया ले गईले पूर्व हमारे दुल्हा छतिया पर धैले गईले जहाजे, छतिया पर धैले गईले जहाजे। अरे नैया रहता हम तो दूसरा से खवाई उमर खेवाला बाबा नहीं खैरे, अरे उमर खेवाला बाबा नहीं खैरे जाते। अब दूसरी बिरहा बाबा की नॉर्मल ढंग से है। अरे कहले मदोदर सुनु हो पापी रवनवा भैला तिरियावा के तो हूँ हो चोरे, भैला तिरियावा के तो हूँ हो चोर। जेकर तिरिया चोरा के लिए ले रवनवा वो से धीरी जवाबा कैसे रे, अरे वो से धीरी जवाबा कैसे रे होते। अभी आपने वे विलक्षण और विलुप्त बिरहे, तेरियाँ और तमाम सारे जो काव्य रूप हैं सुने, और उसी के साथ अपने दौर को याद करते हुए अपनी शौकीनी के दायरे में जो बिरहा के विलक्षण गायक और कवि आए उन सब के बारे में बता रहे थे छोटेलाल भैया। और छोटेलाल भैया जब बता रहे थे तो एक मकड़ा मेरे ऊपर चढ़ रहा था और एक मकड़ा उनके भी शरीर पर चढ़ रहा था। वो भी बिरहा सुन रहा था। लगता था कि वो भी बिरहा सुन रहा, कोई आत्मा है। तो लू बहुत तेज अब चलने लगी है, दोपहर सिर पर आ गई है। ऐसे में यह बातचीत भी अपनी मंजिल तक पहुंच गई है पहले राउंड की। तो छोटेलाल भैया को नमस्कार, सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे पुरखों की, पुरानियों की, बुजुर्गों की याद आज ताज़ा करा दिए भैया। और उनकी कुछ कविताएं हमने आपको, अपने बाप दादाओं की अपनी कुछ कविताएं सुनाया। मैं भी धन्य हुआ आपको प्राप्त करके, आपके सानिध्य को प्राप्त करके मैं भी धन्य हुआ। आज मेरा दिल बहुत विह्वल, अपने पिताजी की याद, अपने भाइयों की याद को समेट करके और आपके सामने प्रस्तुत करके आज मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको।